पाकिस्तान में आजकल सियासी मुबाहसे जो हैं उनका ज़्यादा फोकस इस बात के ऊपर है कि ये अकाउंटेबिलिटी का जो मैकेनिज़्म है, जहाँ एक तरफ शरीफ फैमिली है और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है। आसिफ अली जरदारी, उनकी बहन, उनके साहबजादे तो अब किसी हद तक उससे आउट हैं, लेकिन ख़ुद जरदारी साहब और उनकी बहन जो है वो अभी तक उस प्रोसेस के अंदर उस निशाने के ऊपर है जहाँ तहकीकाती अमल उनको किसी सज़ा की जानिब भी ले जा सकता है आइंदा आने वाले दिनों में। लेकिन इसी तमाम अरसे में 4-5 माह के अंदर पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी मुश्किलात हैं वो इस तेज़ रफ्तारी से बढ़ गई हैं, लेकिन उसके ऊपर तवज्जो नहीं है। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ताज़ा अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान का जो मजमूई कर्ज़ों का बोझ है 1 जुलाई से लेकर एंड नवंबर तक तकरीबन उसके अंदर 2.24 ट्रिलियन का इजाफा हो चुका है, 2224 अरब रुपए का, 2,2500 अरब का। उसमें से एक हिस्सा तो वो है जो पाकिस्तान की करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से एक्सटर्नल डेट जो है रुपी टर्म में बढ़ जाता है, लेकिन दूसरा मुकामी कर्जे भी 1200-1400 अरब की हुकूमत ले जा चुकी है। और क्यों ले जा चुकी है? क्योंकि उससे टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा है। नतीजा क्या है? महंगाई बढ़ रही है। एक और बैड साइन हमें और बहुत ही नेगेटिव साइन जो नज़र आता है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के जो दादोशुमार ताज़ा तरीन जारी किए गए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ नेगेटिव है। और आज अभी मैं प्रोग्राम शुरू करने लगा था तो उससे पहले पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर जो है, पाकिस्तान में जो बैंक्स की कारकर्दगी है उसके ऊपर अदाद-ओ-शुमार आए हैं, तो उससे पता चला कि पिछले 5 साल में पहली दफ़ा पाकिस्तान में जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट में आ गई, 8% से बढ़ी है। चलें मान लिया पहले 10 से 12% रही है, ऑन एवरेज 12% रही है पिछले 5 सालों में। चले ये भी कोई फैक्टर होगा, 8% से बढ़ी है। लेकिन उसके साथ ही जुड़ा हुआ नंबर है कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो नेगेटिव 11% हो गई हैं। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब नेगेटिव में जाने का ये एक लम्हा फिक्रिया है। अपनी आंखें खोलिए, जागिए, कुछ करिए। और दूसरी तरफ बीबीसी उर्दू देख रहा था तो उसने कहा कि बिल ज़्यादा है, बिजली गायब है, गैस गायब है, और ये वो मसला है जो पाकिस्तान पूरा फेस कर रहा है। इसका हल इस वक्त इमरान खान को, असद उमर को सर जोड़ के बैठ के कुछ स्ट्रेटजाइज़ करना पड़ेगा कि पाकिस्तानी कौम को इससे कैसे आगे निकालना है। एक स्लोगन था इनका अकाउंटेबिलिटी का और उसको लेके आगे चलना चाहिए। जो शख्स उसके अंदर आता है किसी को माफ़ी ना दें, लेकिन कुछ ऐसे हथकंडे भी मत इख्तियार करें कि जिससे पूरे प्रोसेस के ऊपर सवालिया निशान उठ जाए। आजकल एक वीडियो डॉक्टर शाहिद के हवाले से 1 से ज़ायद वीडियोज़ नज़र आती हैं। डॉक्टर शाहिद मसूद जो टीवी एंकर थे, उनके ऊपर 38 मिलियन रुपये का एक चार्ज है कि वो मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी है, या पीटीवी में जब वो एमडी थे करप्शन हुई तो हैंड कफ्ड हैं। और जिस तरीके से उनको पुलिस गाड़ी से बाहर निकाला जाता है, इतना खौफनाक मंजर है कि ये नहीं मालूम कि अंदर से डॉक्टर शाहिद ने बाहर आना है या कोई सुसाइड बॉम्बर है जिसके लिए इतनी बड़ी पुलिस फोर्स लगी हुई है। अंदर से 4 पुलिस वाले बाहर निकलते हैं, हथकड़ी बांध के, दूसरे ने अपनी बेल्ट के अंदर जो है वो ठोंसी हुई है और वो लेके उसको जा रहा है। ये तरीकाकार, ये मंजर बहरहाल मुझे पसंद नहीं आया। ये अकाउंटेबिलिटी का कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है। जिस शख्स को आप लेके जा रहे हैं वो कोई मतलूब मुल्ज़म ऐसा नहीं है जिसने बहुत बड़े को बम धमाके किए हुए हैं। तो जिस तरह का जुर्म है उसके मुताबिक, या जिस तरह का इल्ज़ाम है, अभी तो साबित होना भी बाकी है, उसके मुताबिक ही तहकीकाती अमल आगे बढ़े तो बहुत ही मुनासिब होगा। हम आज का प्रोग्राम जो है फोकस करेंगे जो JITs बनाई गई जरदारी साहब के ऊपर, और ओवरऑल हुकूमत के जो दावे थे कि इन्हें बहुत ज़्यादा डाटा मिल गया यूनाइटेड अरब एमिरेट से और दीगर दुनिया के ममालिक से एग्रीमेंट साइन कर लिए, और अब वो लम्हा आ ही गया है जो पाकिस्तान से लोग दौलत चुरा कर दूसरे मुल्कों में गए थे वो पकड़े ही जाने वाले हैं। इसमें सबसे धांसू किस्म की रिपोर्ट जो थी JIT की वो जरदारी साहब के ऊपर आई, जिसमें उनके ऊपर भी, उनकी बहन के ऊपर भी इल्ज़ामात की नोयत बहुत संगीन नोयत की थी। और ख़ास तौर पर संगीनी का एहसास इसलिए होता है कि उसके अंदर कुछ नेक्सचर, कुछ अटैचमेंट्स ऐसी थी जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड करती हैं। तो आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे इस इशू के ऊपर।